अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद। अस्सालिसु मा वला अल मुशब्बहतानि बिलैसा व तअमलानी अमलुहा बिशर्त बक़ाइन नफ़ी व तअख़्ख़ुरिल ख़बर इला आख़िरिहा। हमारी बहस नवासिख़ में से शुरू हो गए थे, तो दो नवासिख़ हमने पढ़ लिए, अफ़आल नाक़िसा और हुरूफ़ मुशब्बहा बिलफ़ेल। और अब तीसरी जो बारी है नवासिख़ में से वो है मा वला अल मुशब्बहतानी बिलैसा। ये नवासिख़ में से तीसरा है। कुल 5 नवासिख़ मुसन्निफ़ ने यहाँ बयान फरमाए थे। वो है मा वला, और ये मा वला शबाहत रखते हैं लैसा के साथ। अब ये मा वला मुशब्बहतान बिलैसा कहने का मतलब दो चीज़ों में वाज़ेह है। एक, नफ़ी के लिए आने में, जिस तरह लैसा नफ़ी के लिए आते हैं, एक इसी तरह मा वला भी नफ़ी करने के लिए आते हैं। दूसरी चीज़, शबाहत की वजह यह है कि लैसा इसमें जामिद है, वो अदम तसर्रुफ़ है, तसर्रुफ़ नहीं होते, यानी वो तसरीफ़ कबूल नहीं करते हैं। इसी तरह मा वला भी हर्फ है जो कि तसरीफ़ को कबूल नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने कहा है कि मा वला अल मुशब्बहतानी बिलैसा कहा है। और ये मा वला का जो अमल है ये अमल लैसा है। इस्म को रफ़ा और ख़बर को नस्ब देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, यानी एक शर्त से मुराद यानी दो शर्तें आप बना सकते इसको। यानी मा वला मुशब्बहतानी बिलैसा अमल करेंगे दो शर्तों के साथ। पहली शर्त यह है कि वो नफ़ी मुस्तमिर रहे, इल्ला हर्फ इस्तिस्ना वग़ैरह की वजह से जो ख़बर है वो मनफ़ी से मुस्बत में तब्दील ना हो जाए। एक दूसरी बात यह है कि ख़बर मा वला जो है मुअख़्ख़र आए। ये दो शर्तें मुकम्मल हो तो वो अमल लैसा करेंगे, यानी इस्म को रफ़ा और ख़बर को नस्ब देंगे। यहाँ पर अमल के लिहाज से मा वला के लिए 3 तरीक़े थे। उसमें से एक तरीक़ा हमने बयान किया, वो ये था कि बाज़ शुरूत ऐसे हैं जो मा वला दोनों के लिए शर्त है, जैसे तअख़्ख़ुरुल ख़बर बिशर्त बक़ाउन नफ़ी, नफ़ी का बाक़ी रहना और ख़बर का मुअख़्ख़र होना, ये मा के लिए भी शर्त है और ला के लिए भी शर्त है। लेकिन बाज़ शुरूत ऐसे हैं जो फ़क़त मा के साथ मुख़्तस है, और बाज़ शुरूत ऐसे हैं जो फ़क़त ला के साथ मुख़्तस है, मा के साथ मुख़्तस नहीं है। तो यहाँ पर शुरूत को अगर आप तक़सीम करेंगे तो आप 3 शुरूत पर तक़सीम कर सकते हैं। पहली शर्त जो मा वला दोनों के लिए शुरूत है, शर्त है, जैसे बक़ाउन नफ़ी और तअख़्ख़ुरुल ख़बर। बाज़ शुरूत ऐसे हैं जो फ़क़त मा के लिए है, बाज़ शुरूत ऐसे जो ला के लिए हैं। तो पहली शर्त जो दोनों के लिए थे हमने बयान कर लिए। दूसरी शर्त जो जहाँ से शुरू होते हैं वो ये कि माँ के लिए फ़क़त शर्त है। माँ के लिए शर्त है कि उसके साथ इन शर्तिया का इजाफ़ा न हो, इन के साथ वो ना आए। इन से मुराद अल मकसूरतुन बिल हमज़ा व सुकून नून, इन, यानी इसका इजाफ़ा माँ के साथ नहीं होना चाहिए। तो अगर इजाफ़ा हो जाए माँ के साथ तो उस सूरत में वो फिर नस्ब नहीं देगा, फिर वो अपने इस्म को रफ़ा देगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। और इसी तरह ला के लिए भी एक ख़ास अलग शर्त है जिसमें माँ शामिल नहीं है। वो ये कि ला के लिए अपने दोनों मामूल का नकरा होना शर्त है। इस्म ख़बर दोनों क्या होना चाहिए? नकरा होना चाहिए।
अगर बाइबारत दीगर कहीं पर हर्फ ला आए और वहाँ पर एक मामूल उसका मारिफा हो तो उस सूरत में ला को तकरार करना होता है और वो फिर अमल को बातिल होगा, जो अमल करना है ला ने वो अमल नहीं करेगा। ठीक है। और ये जो ला है अगर उसके साथ ताए तानीस उसके साथ मुल्हक हो, बाज़ ने इसको मुबालगियत भी कहा है इस ता को, तब जो कि तब मुबालगा के लिए आते हैं। तो बाइबारत दीगर यानी अगर ला हर्फ ला नाफिया लाए मुशब्बहा बिलैसा अगर वो ता के साथ आए यानी ताए तानीस के साथ आए तो उस वक़्त वो अहयान के साथ मुख्तस होगा, यानी ज़मान के साथ मुख्तस होगा। तो जब ये ज़मान के साथ मुख्तस होंगे तो उस वक़्त उसका इस्म हज़फ किया जाएगा और ख़बर को बाक़ी रखा जाएगा। और ये जो इस्म को हज़फ करके ख़बर को बाक़ी रखना और ला का मुख्तस बिज़्ज़मान होना, ये कलाम अरब में बहुत ज़्यादा मकामात पर वारिद हुए हैं, जैसे कि वला तहीना मनासिन, असल में वला तहीन हिनल मनासिन था। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सालिसु तीसरा, यानी मिनन नवासिख में से तीसरा, मा एक वला दो, ये दोनों अल मुशब्बहतान जो शबाहत रखते हैं बी लैसा, लैसा के साथ, इसके बारे में है। यानी आप इसको मा वला अल मुशब्बहतानी बी लैसा कहेंगे। ठीक है, मा वला नफ़ी के लिए आते हैं, लैसा भी नफ़ी के लिए आते हैं। लैसा जो है अदम तसरीफ़ है, इसी तरह मा वला भी अदम तसरीफ़ है, यानी वो तसरीफ़ गिरदान वग़ैरह नहीं होते। एक दूसरी चीज़ वतअमलान, अमलुहा यानी वतअमलानी अमलु लैसा, ये मावला अमल करेंगे लैसा का, लेकिन बिशर्त बका नफ़ी व तअख़ुर ख़बर। पहली शर्त ये कि वो शर्त बाक़ी हो, यानी नफ़ी बाक़ी हो। मावला जिस चीज़ की नफ़ी करे वो नफ़ी बाक़ी रहे, वो इंतक़ाज़ अनिल इल्ला इस्तिस्नाइया वग़ैरह ना हो, यानी इल्ला इस्तिस्नाइया कहीं पर आए और वो उस नफ़ी को तोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शर्त है कि वो बका नफ़ी हो। एक व तअख़ुरिल ख़बरु व तअख़ुरिल ख़बर, और जो है ख़बर इस्म और ख़ुद मावला से मुअख़्ख़र में आए, तो ये शर्त है दूसरी शर्त। तो उस सूरत में ये अमल करेंगे अमल लैसा। ठीक है, जैसे यहाँ पर और भी बहुत सारे मिसालें हैं जो यहाँ पर मुसन्निफ़ ने दी है, वही अमल है जो आम तौर पर करते हैं, लैसा ज़ैदुन क़ाइमन वग़ैरह, इसी तरह अमल करेंगे। शर्त यह कि वो इंतक़ाज़ और ताख़ुर ख़बर, ये दोनों शर्तें उसमें मुअय्यन होनी चाहिए। ये शर्त जो बयान किए थे मा वला दोनों के हिसाब से है, यानी दोनों के लिए शर्त है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वयुश्तरतु, और शर्त है क्या, फ़ी मा, ये अलग शर्त को बयान कर रहे हैं जो फ़कत मा के लिए है। दूसरी शर्त बाइबारत तीन शुरूत में से अगर तकसीम करें तो दूसरी शर्त यह कि फ़ी मा के लिए जो शर्त ख़ास है वो ये कि अदम ज़ियादत इन माहा, यानी माँ के बाद इनका इजाफा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर माँ के बाद इन अगर आए, इन ज़ायदा आए, तो उस सूरत में उसके ख़बर को रफ़ा दिया जाएगा। जैसे मिसाल जो है मा इन अंतुम ज़हाबुन, मा इन अंतुम ज़हाबुन, ये मिसाल लिख के रखें, यहाँ पर मौजूद नहीं है। मा इन अंतुम ज़हाबुन में माँ के साथ इनका इजाफ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ज़हाबुन आया है, ख़बर मरफू। अगर इनका इजाफ़ा ना होता माँ के साथ तो वहाँ मा इन अंतुम के बजाय, ज़हाबुन के बजाय मा अंतुम ज़हाबन, इस तरीक़े से आना था। ठीक है, ये जो माँ के साथ शर्त थी जो मखसूस, वो बयान हुए। तीसरी शर्त जो ला के साथ मखसूस है, वफ़ी ला, यानी वयुश्तरतु फ़ी ला, ला में एक ख़ास शर्त मौजूद है, वो क्या है, तनकीरु मामूलैहा, ला के दोनों मामूल का, यानी दोनों मामूल से मुराद इस्म ख़बर ला दोनों का नकरा होना शर्त है।
जैसे मिसाल के तौर पर ला रजुला आलिमन, ये रजुल भी नकरा आलिमन भी नकरा है। लेकिन अगर एक मारिफा होकर आए तो उस सूरत में अमल बातिल होगा, मुल्गा होगा, यानी अमल नहीं करेंगे। और जब मुल्गा होगा तो उस सूरत में उसके लिए ला का फिर इजाफ़ा करना पड़ेगा, एक और ला का तकरार करना पड़ेगा। यानी ला रजुलन फिद्दारी वला अमरुन, इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ला ज़ैदुन क़ाइमुन, ला ज़ैदुन क़ाइमुन वला अमरुन, चूँकि यहाँ पर एक जो है मारिफा आया है उसका इसम मामूलेन में से एक इसम जो कि उसका पहला मामूल है, तो इस वजह से यहाँ पर ला तकरार हुए हैं और अमल भी बातिल हुआ है। ला ज़ैदुन क़ाइमुन वला अमरुन, ये मिसाल भी आप लिख के रखें चूँकि ये ज़रूरत है यहाँ पर भी। ये दो चीज़ें। फ़इन लहिक़तहा अत्ताउ, यानी अगर ला के साथ ता को मुल्हक़ करें, ता से मुराद यानी ता तानीस, अगर उसके साथ मुल्हक़ करे तो उस सूरत में उख्तुस्सत बिल अहयान यानी बिल अज़मान, फिर वो ज़मान के साथ मखसूस होगा। इसका मतलब ये होगा कि गैर ज़मान के साथ फिर वो काम नहीं करेगा, फ़कत ज़मान के साथ मुख्तस होगा। यानी लात, इस तरीके से ला अगर उसके साथ ता मुल्हक़ करे तो लात बनेगा, वलात। ठीक है, तो उस सूरत में वलात में ये ता जो है फिर वो आने की सूरत में ज़मान के साथ मुख्तस है, फिर अमल करेंगे। लेकिन अगर वो दूसरे और चीज़ के साथ आए ता मुल्हक़ होने के बाद बग़ैर आज़मान हो तो वो अमल नहीं करेंगे, यानी नहीं करेंगे यानी बिल्कुल नहीं आएंगे। यानी जब भी ला आए ता के साथ तो वो अहयान के साथ मुख्तस है, गैर आज़मान के साथ मुख्तस नहीं है। ठीक है, व हज़्फ़ु इस्मिहा और व कसुर हज़्फ़ु इस्मिहा, और अक्सर औक़ात ऐसा भी आया है कि लात में लात के जो इसम है उसको हज़्फ़ करार दिया है और उसके ख़बर को बाकी रखा है। लेकिन ये जो कलाम अरब में वारिद होना है तो इस हिसाब से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा वारिद हुआ है। यानी बाइबारत दीगर लात जो है ता के साथ मुल्हक़ होते हुए कलाम अरब में इसम को उसके महज़ूफ़ रख कर ख़बर को बाकी रखना, ये कलाम अरब में बहुत ज़्यादा वारिद हुआ है, हत्ता कि कुरान मजीद के अंदर भी मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पर नहवु वला तहीना मनासिन, वलाता, देखो यहाँ पर ला जो है मुशब्बहतान बिलैसा है, हीना जो है ख़बर है जो कि मज़कूर है और इसका इसम जो है महज़ूफ़ है। असल में जो है वलाता हीना वलातल हीनु हीना मनासिन, अल हीनु यहाँ पर महज़ूफ़ है जो कि उसका इसम है। और इस तरीक़े से आना यानी लात का ता के साथ यानी जो ला है इसका इसम महज़ूफ़ रख कर ख़बर का मज़कूर होना, ये कलाम अरब में बहुत ज़्यादा वारिद हुए हैं, नाहू की किताबों में, कलाम अरब में, लुग़त शेर व शायरी और नस्र में। ठीक है, तो यहाँ से बात ख़त्म हो गई नूए सालिस। अब शुरू हो रहे हैं अन्नूउर राबे, चौथा नू, यानी मिनन नवासिख में से 5 अनवा थे उसमें से चौथा नवासिख में से ला इन नाफिया लिल जिन्स, ला नाफिया लिल जिन्स है। ला नाफिया लिल जिन्स, ये जब कहेंगे ला नाफिया जिन्स कहे तो वहाँ पर ख़ारिज हो जाएंगे ला जो कि मुशब्बहतान बिलैसा है, ला मुशब्बहा बिलैसा जो है ख़ारिज हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई सवाल करता है, भाई अभी अभी हमने पढ़ा है कि ये जो ला अल मुशब्बहतान बिलैसा कहा है, तो अभी यहाँ पर आकर मुसन्निफ़ बयान कर रहे हैं ला नाफिया लिल जिन्स, इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये बात ज़हन में रखें चूँकि यहाँ पर ये बहस मौजूद नहीं है, हमें समझने की ज़रूरत है। ला मुशब्बहा बिलैसा अगर किसी अरबी इबारत में इस्तेमाल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि मसलन वहाँ पर कुल चीज़ की नफ़ी नहीं कर रहा होता, उसमें से बाज़ की नफ़ी कर रहे होते हैं। मसलन ला रजुल फिद्दार, ला रजुल फिद्दार मसलन कहे तो वहाँ पर दार में जो रजुल की नफ़ी कर रहे हैं वो एक की नफ़ी कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पर 2-3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं घर के अंदर। ये ला मुशब्बहा बिलैसा का काम है।
लेकिन जहाँ पर लाए नाफिया लिल जिन्स हो तो वहाँ पर जिन्स से रजुल, न एक बंदा है न 10 बंदे, कोई भी नहीं है, यानी फ़र्द रजूलियत से खारिज करने का नाम लाए अन्नाफिया लिल जिन्स है। तो ये फ़र्क है। लाए अन्नाफिया लिल जिन्स का मतलब है कि जिन्स से अशिया का नफ़ी करना, मुकम्मल साफ़ करना किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ से। लेकिन लाए मुशब्बह बिलैसा से वही कलाम के अंदर जो चीज़ है वही नफ़ी करना, ठीक है, उसके अलावा बाकी चीज़ों की नफ़ी नहीं करता। मतलब एक बंदा घर में नहीं है तो इसका मतलब 10 बंदे हैं ये। लेकिन अगर लाए नाफिया जिन्स के ज़रिए से हम ख़बर दे रहे हैं कि घर में कोई फ़र्द नहीं है तो इसका मतलब ना 1 है, ना 10 है, ना 2 है, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो लाए नाफिया लिल जिन्स है ये अमल करता है इन्ना का, यानी हुरूफ मुशब्बह बिलफ़ेल का। इन्ना जो है इसम को नस्ब ख़बर को रफ़ा देते हैं। तो ये जो लाए नाफिया लिल जिन्स है वो भी इसम को नस्ब ख़बर को रफ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, वो शर्त यह है कि इस लाए नाफिया लिल जिन्स पर हर्फ जर दाखिल नहीं होना चाहिए और इस लाए नाफिया जिन्स का इसम मुज़ाफ़ हो या शिबहे मुज़ाफ़ हो, ठीक है। तो ये शर्त है उसके लिए। यानी बाइबारत दीगर ये लाए नाफिया लिल जिन्स एक शर्त पर वो इन्ना का अमल करता है, यानी इसम को नस्ब ख़बर को रफ़ा देते हैं कि वो उस पर हर्फ जार दाखिल ना हो और उसका इसम मुज़ाफ़ और शिबह मुज़ाफ़ से खाली हो। लेकिन अगर वो मुज़ाफ़ या शिबह मुज़ाफ़ हो तो उस सूरत में वो नस्ब देते हैं, ठीक है। आगे भी बातें आ रही है, इंशाल्लाह हम इसको तदबीक करते वक़्त पढ़ेंगे। अर्राबे चौथा मिनन नवासिख में से यह है कि ला अन्नाफियतु लिल जिन्स, लाए नाफिया लिल जिन्स है। लाए नाफिया लिल जिन्स यानी ला रजुला फिद्दारी, एक बंदे ने कहा ला रजुला फिद्दारी, घर में कोई मर्द नहीं है, तो इसका मतलब न एक बंदा है, ना 2 बंदे हैं, न 3, यानी कोई भी नहीं है। लेकिन अगर आप लाए मुशब्बह बिलैसा से ख़बर दे ला रजुलन फिद्दारी तो उस सूरत में ला रजुलन फिद्दारी बल रजुलैन और रिजाल, इस तरीक़े से यानी आप ताबीर कर सकते हैं। वतअमलु यानी ला अमल करते हैं, अमलु इन्ना यानी इन्ना का अमल करते हैं। इन्ना का अमल क्या था? इसम को नस्ब और ख़बर को रफ़ा देना। लेकिन बिशर्त, एक शर्त के साथ, अदम दुखूली जारिन अलैहा, अदम दुखूल हर्फ जारिन अला ला पर हर्फ जर का दाखिल न होना है, ये शर्त है, तब वो अमल इन्ना करेगा। व इस्मुहा यानी इसमें ला इनकान मुज़ाफ़न, अगर इसमें ला इजाफ़ा हो एक, यानी मुज़ाफ़ किस चीज़ की तरफ होता है? या नकरे की तरफ। जैसे मसलन ला गुलाम रजुलिन फिद्दार, ला गुलाम, ला जो है नाफिया लिल जिन्स, गुलाम जो है इसमें ला, और ये रजुल जो कि नकरा की तरफ इजाफा है एक। औ या इसमें ला जो है शबीहन बिही, शिबह मुज़ाफ़ की तरह है, शिबह मुज़ाफ़ की तरफ। ये इबारत थोड़ा दकीक है, इसको गौर से सुने और लिखते जाएं ताकि आसानी हो। अब शिबह मुज़ाफ़ की तारीफ़ क्या है? शिबह मुज़ाफ़ की तारीफ़ यह है कि हुवल्लज़ी इत्तसल बिही शैउन कान तमामु मानाहु बिज़ालिका शै। शिबह मुज़ाफ़ उसे कहते हैं कि उसके बग़ैर उस किसी चीज़ के काम को क्लियर होना, माना को समझना मुश्किल हो, उसको शिबह मुज़ाफ़ कहा जाता है। जैसे ला तालिअन जबलन मौजूदन, अब यहाँ ला तालिअन जबलन में तालिअन शिबह मुज़ाफ़ है। जब तक जबल को लाए, मौजूदन को लाए, तालिअन को न लाए तो वहाँ पर जो है माना क्लियर नहीं होता, यानी जबल पर चढ़ने वाले। ला तालिअन जबलन, जबल के माना को मुकम्मल नहीं करते मगर ये कि तालिअन को लाए। तो
शिबह मुज़ाफ़ का मतलब ये होता है कि उसके बग़ैर मुज़ाफ़ का माना क्लियर नहीं होता, इसलिए इसको शिबह मुज़ाफ़ कहा जाता है। तो यानी इसमें ला मुज़ाफ़ हो किसी नकरा की तरफ एक, या इसमें ला शिबह मुज़ाफ़ हो दो, तो उस सूरत में नुसब, तो इसमें ला को नसब होगा, मंसूब होगा वो इल्ला। लेकिन अगर इसमें ला ना मुज़ाफ़ हो एक, ना शिबह मुज़ाफ़ हो दो, तो बुनिया अला मा युनसब, तो उस वक़्त वो इसम जो है मबनी होगा अला मा युनसब भी, जो उसके मुफ़रद का हुक्म है वही उसके लिए होगा, यानी उस इसम के लिए होगा। अगर वो मुफ़रद हो तो वहाँ पर फ़तहा होगा, मबनी अलल फ़तह होगा। अगर तस्निया जम हो तो उस सूरत में या के साथ उसको या पर इजाफ़ा किया जाएगा, ठीक है। या के साथ तस्निया में भी या का इजाफ़ा होगा, जमा में भी या का इजाफ़ा होगा, यानी नस्बी हालत में पढ़ेंगे। यानी व इल्ला, यानी व इल्लम यकुन इस्मुला मुज़ाफ़ुन औ शिबहु मुज़ाफ़िन बुनिया अला मा युनसब, तो मबनी होंगे अला मा युनसबु बिह, यानी अला मा युनसबु बिह का मतलब क्या है, ऐ कान ज़ालिकल इस्मु क़ब्ल अन यसीर इस्म ला यसीर मबनियन ज़ालिकल इअराब व इज़ा कान मुफ़रदन युनसबु बिल फ़तहा व इज़ा कान मुसन्नन कान नस्बुहा बिल या व इज़ा कान जमअन सार यानी युजमा बिल या को भी यानी नस्ब देंगे हालत यानी या के साथ या को इजाफ़ा करते हुए, ठीक है। तो ये जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं ला रजुला वला रजुलैनि फिद्दार, यानी असल में क्या है, ला रजुला फिद्दारी वला रजुलैनि फिद्दारी। तो यहाँ पर इसमें ला जो है ना मुज़ाफ़ ना शिबह मुज़ाफ़ दोनों नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसमें ला के लिए जो फ़तहा था वही उसी के लिए आया है, और तस्निया में या के साथ नस्ब मिला है उसको, ला रजुलैनि, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। आगे फरमाते हैं वयुश्तरतु, यानी अमल ला में शर्त है, वयुश्तरतु फ़ी अमल ला, अमल ला में शर्त है तनकीरहू, उसका इसम नकरा हो, व मुबाशरतहू, और दूसरी शर्त ये कि वो इसम के साथ मुबाशर हो, यानी मिला हुआ हो, वह मुबाशरतन यानी वह मुलासक़तन लहू, यानी इसमें ला के साथ। इसमें ला में शर्त है, इसमें अमल ला में शर्त है कि पहले वो नकरा हो एक, दूसरा ये कि वो इसम जो है इसम के साथ मिला हुआ हो दो, ये दो शर्त है। यानी बाइबारत दिगर आप यूँ कहें, अगर लाए नाफिया लिल जिन्स ने अमल करना है तो वहाँ पर दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह कि वो उसका इसम नकरा हो, दूसरी शर्त यह कि उसका इसम के साथ मिला हुआ हो। अगर ये हैं तो फिर ठीक है, फ़इन उर्रिफ़ा, लेकिन अगर उसका इसम मारिफा हो एक, औ फुस्सिला या फासला हो, मिला हुआ ना हो, तो उहमिलत व कुर्ररत, उस वक़्त ला के अमल मुहमल होगा यानी बातिल होगा, मुलगा होगा, व कुर्ररत यानी कुर्ररतिल्ला, फिर ला को तकरार करना पड़ेगा, यानी उहमिलतिल्ला व कुर्ररतिल्ला, ला को मुहमल करार देना पड़ेगा यानी अमल को उसका बातिल करना पड़ेगा एक, दूसरी बात यह है कि ला को तकरार करना पड़ेगा। ये कब है, जब ना नकरा हो उसका इसम, ना उसका इसम उसके साथ मिला हुआ हो, ये दो सूरतें। उन दोनों की मिसालें यहाँ पर आ रही है। नहू, मिसाल के तौर पर ला ज़ैदुन फिद्दारी वला अमरुन, यहाँ पर ला ज़ैदुन फिद्दारी वला अमरुन में ला का तकरार होना इस बात पर है चूँकि यहाँ पर इसका एक मामूल जो है, इसमें ला जो है मारिफा आया है, ला ज़ैदुन, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ला को तकरार किया गया एक। दूसरी मिसाल वला फिद्दारी रजुलुन वला इमरातुन, न घर में कोई मर्द है न कोई औरत, इसमें यहाँ पर ला और उसके इसम के दरमियान फासला आने की मिसाल है। फिद्दार जार मजरूर फासला आया है, तो यहाँ पर भी ला को तकरार किया गया, यानी पहली मिसाल में ला का तकरार इसम का मारिफा आने की सूरत में है, दूसरी मिसाल में ला का तकरार ला और इसमें ला के दरमियान
फासिल आया है जो कि जारो मजरूर है, इसलिए यहाँ पर उसने अमल नहीं किया है। बाकी जो है तब वसल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व अहले बैतिही त्ताहिरीन।